3 जुलाई 2026 तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि ठीक इसी दिन कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों और सक्रिय घाटियों में कुछ ऐसा शुरू होने जा रहा है जिसने पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियों की सांसें थाम दी है। घाटी का चप्पा चप्पा इस वक्त एक ऐसे खुफिया जाल में तब्दील हो चुका है जिसकी भनक शायद सरहद पार बैठे दुश्मनों को भी नहीं है। अंधेरा घना होता है, ठीक उसी वक्त कुछ साए हरकत में आते हैं। जमीन से लेकर आसमान तक कुछ ऐसे चक्रव्यूह तैयार किए जा चुके हैं जिसे भेदना तो दूर, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ श्रेयोशी। इस बार अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक सफर नहीं है, बल्कि एक हाई टेक वॉर जोन की तरह सुरक्षित की जा चुकी है, जहां एक तरफ वैली QAT के वो कमांडोज तैनात हैं जो मौत को भी चकमा दे दे, और दूसरी तरफ आसमान में उड़ती हुई वो अदृश्य आंखें जो पलक झपकते ही किसी भी ड्रोन हमले को हवा में ही खाक कर सकती है। आखिर ये सब क्यों किया गया? क्या है इस ऑपरेशन शिवा का पूरा सच? चलिए इसे बहुत आसान शब्दों में हम समझते हैं। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों ने इस साल अमरनाथ यात्रा को पूरी तरह सुरक्षित और अभेद्य बनाने के लिए इस कड़े और बड़े मिशन को डिजाइन किया है। इसमें सेना, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस और तमाम इंटेलिजेंस विंग्स एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और इस पूरे ऑपरेशन की रीढ़ की हड्डी है वैली QAT यानी कि क्विक एक्शन टीम। ये CRPF के वो चुनिंदा और सबसे खतरनाक कमांडोज हैं जिन्हें कश्मीर के चप्पे चप्पे का अंदाजा है। ये हर पल सर्च एंड डिस्ट्रॉय मोड में रहते हैं, यानी कि खतरा देखने से पहले ही उसे खत्म कर देना। इस बार घाटी में अर्धसैनिक बलों की 670 से ज्यादा कंपनियां तैनात की गई हैं। बालटाल हो या पहलगाम, दोनों ही रूट पर इस वक्त हाई अलर्ट पर है। इतना ही नहीं, श्रीनगर की मशहूर डल झील में पानी के रास्ते होने वाली किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए CRPF ने ऑपरेशन डल भी पैरेलल शुरू कर दिया है। यानी पानी, जमीन और आसमान तीनों तरफ से अभेद्य पहरा है। अब आपको बताते हैं कि उस प्रक्रिया के बारे में जो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले ही शुरू हो जाती है। इसे सुरक्षा की भाषा में ROP यानी कि रोड ओपनिंग पार्टी कहा जाता है। जब पूरा देश सो रहा होता है तब तड़के सुबह ही CRPF और सेना के जवान नेशनल हाईवे 44 यानी कि NH44 पर पोजीशन ले लेते हैं। यात्रियों का काफिला बेस कैंप से निकलने से पहले सड़क के एक एक इंच की जांच होती है। हाईवे के किनारे के घने जंगल, छोटे छोटे पुल, पुलिया और नाले, हर जगह को बम निरोधक दस्ता और बेहद खतरनाक स्निफर डॉग स्क्वाड पूरी तरह छान मारते हैं। एक टीम करीब 4 से 5 किलोमीटर का इलाका पूरी तरह साफ करती है, और जैसे ही उनकी सीमा खत्म होती है तुरंत दूसरी टीम वहां कमान संभाल लेती है। सुरक्षा में एक सेकंड का भी गैप नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि NH44 ही अमरनाथ यात्रा की वो लाइफलाइन है जो जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जोड़ती है। लेकिन इस बार की सुरक्षा सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ समय में सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियारों और विस्फोटकों को गिराने का खतरा काफी बड़ा है। इसी चुनौती से निपटने के लिए इस बार यात्रा मार्ग पर अत्याधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए गए हैं। ये सिस्टम इतने स्मार्ट हैं कि अगर हवा में कोई भी संदिग्ध या अनाधिकृत ड्रोन दिखाई देता है तो ये उसे तुरंत डिटेक्ट करते और वहीं पर उसके सिग्नल जाम करके उसे हवा में ही निष्क्रिय कर देते, यानी कि खत्म कर देते हैं। इसके साथ ही पूरा यात्रा रूट पर इस बार फेशियल रिकॉग्निशन कैमरा एक्टिव किए गए हैं, यानी कि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति अपनी पहचान छुपाकर या भेष बदलकर भीड़ में घुसने की कोशिश भी करेगा तो ये कैमरा उसका चेहरा स्कैन करके सीधे मेन कंट्रोल रूम को अलर्ट करके भेज देगा। हर एक लिंक रोड पर सुरक्षा चौकियां बनाई गई हैं ताकि कोई भी गाड़ियां बिना सघन चेकिंग के मुख्य राजमार्ग तक पहुंच ही ना पाए। सुरक्षा के इस सख्त पहरे के बीच एक और बहुत बड़ी, महत्वपूर्ण और सराहनीय पहलू है हमारी महिला जवानों की मुस्तैदी। पहलगाम रूट के सबसे पहले नुनवान बेस कैंप पर CRPF की ऑल वुमेन टुकड़ी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। देश के अलग अलग राज्यों से आई ये जाबाज महिला न सिर्फ महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा जांच कर रही है, बल्कि कतारों को सुव्यवस्थित रखना, भीड़ को मैनेज करना और बुजुर्ग महिलाओं को सही रास्ता और सहायता देना,
हर काम बखूबी संभाल रही है। इससे यात्रा पर आने वाली हमारी माताओं और बहनों को बेहद सहज और सुरक्षित माहौल मिल रहा है। तो ये है तकनीक, आधुनिक हथियारों और हमारे जवानों के अटूट जज्बे का वो बेजोड़ मेल जो इस बार की अमरनाथ यात्रा 2026 को पूरी तरह से सुरक्षित और ऐतिहासिक बना रहा है। हमारे जवान अपनी जान हथेली पर रखकर -डिग्री के तापमान में सिर्फ इसलिए खड़े हैं ताकि देश के कोने कोने से जाने वाले शिव भक्त बिना किसी डर के दर्शन कर सके। सुरक्षा बलों का यह ऑपरेशन शिवा उस ताकतों को सीधा और साफ संदेश देता है कि भारत की आस्था और संप्रभुता पर आंख उठाने का अंजाम क्या हो सकता है। अब इस पूरे सुरक्षा चक्रव्यूह और हमारे जवानों की इस मुस्तैदी पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर हमारे जवानों को सम्मान देने के लिए जय हिंद और हर हर महादेव लिखकर अपनी बातें जरूर रखें। और अगर आप भी इस साल यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं तो अपना अनुभव शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।